नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशंस में। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं डीवीडब्ल्यू का ये सीरीज। इस सीरीज के अंदर सबसे पहले हमने काली लिनक्स के ऊपर डीवीडब्ल्यू को इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने विंडोज पे इंस्टॉल किया और आज फाइनली हम लोग मैक के ऊपर इंस्टॉल करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा मैक के ऊपर इंस्टॉल करने का वो होगा जैम को डाउनलोड करना। अब जैम क्या है, कैसे इसको यूज करना है और डीबीडब्ल्यू क्या है, अगर ये सब जानना है तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट का। ओके, सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं मैक के लिए आपको मिल जाता है ओके OS X लिखा हुआ हो। इसका जो वर्जन आपको करना मैं वो बता देता हूं, क्योंकि ये अगर आपके पास M1 चिप का है ना उसके अंदर आपको 8.0.13 करना पड़ेगा ये वाला। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या करना है ये देखिए, आप पहले मैं बता देता हूं कहां से करना है। यहां पे सिंपल क्लिक कर दीजिएगा मैक के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे आपको मिलेंगे काफी सारे ऑप्शंस। अब इसके अंदर आपको फाइंड करना पड़ेगा ये वाला वर्जन। ये वाला वर्जन जब आपको मिलेगा उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना। अब कैसे करना ये एक एक स्टेप जो है बहुत मैं बता चुका हूं काफी बार, और इतना आपको आई थिंक पता भी होना चाहिए। अगर आप इसको डाउनलोड करना नहीं जान पाते हैं कैसे करना है फिर भी, तो आपको मैं पूरा बताऊंगा स्टार्टिंग टू एंड, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। वैसे आई थिंक सारे लोग कर लेंगे। देन इसके बाद आपको डाउनलोड करना होगा डीवीडब्ल्यू, जो कि गेटअप लिंक है। यहां से आपको गेट क्लोन पे आपको आना है और ओके क्लोन पे आना है और यहाँ पे जिप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ये आपको कैसे करना है ये सारी चीजें पहले भी बहुत बार बता चल चुकी हैं, 2-3 बार आई थिंक मैं खुद बता चुका हूं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको क्या करना, अब आपका जैम डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अभी जैम हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब जैम को हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे जो जैम है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूं कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है जैम। यहाँ पे जैम आ चुका है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे इसको। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है, आपका जो भी मैक का पासवर्ड हो वो यहाँ एंटर कीजिए। जैसे पासवर्ड एंटर करते हैं यहाँ पे आपका जो जैम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जैम जो है वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ टाइम लेगा और इस तरीके से शो हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कर देना है, वापस से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और इसके बाद आपको वापस से नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट आप करेंगे कुछ इस तरीके से जैम जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसकी वेबसाइट ऑफिशियली जो है वो आ जाती है। चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, 1 सेकेंड में पूरा क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे जैम क्लोज हो चुका है, ठीक है। अभी ये वाला भी पेज हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और ये देखिए यहाँ पे जैम जो सेटअप है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बेसिकली जो जैम है वो थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जैम इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये आपके पीसी के स्पीड के ऊपर है। मेरा M1 है, फ्यू सेकेंड्स के अंदर ये हो जाएगा। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है मैं नेक्स्ट प्रोसेस अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैम जो है वो हो रहा है डाउनलोड। अब यहाँ पे आपको डीवीडब्ल्यू जो हमने डाउनलोड किया मास्टर, ये आपको दिख रहा होगा। एक जिप भी मैंने डाउनलोड की है। यहाँ पे अगर आप जिप करते हो तो उसको यहाँ से अनजिप कर सकते हैं। यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी अनजिप हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है, देखिए यहाँ पे मास्टर 1 आ चुका है और मास्टर फाइल है, ठीक है, डीवीडब्ल्यू की। हमें इनसे कोई मतलब नहीं, अभी हम दोनों ये डिलीट कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है यहाँ पे आप ये देखिए, हमें सबसे पहले इसका जो मास्टर है इसको रिमूव कर देना है। यहाँ से मास्टर रिमूव हुआ, एंटर करेंगे। अब इस फाइल को कॉपी कर लेना है, यहाँ पे ये फाइल हमें कॉपी कर लेनी है, ठीक है। जैम हमारा देखते हैं डाउनलोड हो गया। जैम अभी कुछ टाइम में ये डाउनलोड हो जाएगा। अब डीवीडब्ल्यू हमने कॉपी यहाँ से कर लिया है। ये नेम आप याद रखिएगा, यहाँ से कॉपी करना है पहले। कॉपी होने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा कंप्लीट होने के लिए। थोड़ा सा रुकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जैम जो है वो कंप्लीट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब इसको हम फिनिश कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही फिनिश किया है जैम यहाँ पे इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से कुछ ओपन होके आ गया है। ओके, अभी यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ मैं
और यहाँ पे जैम आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको मिल रहा होगा मैनेज सर्विसेज। यहाँ पे सबसे पहले स्टॉप ऑल कर दीजिए, जो भी सर्विस यहाँ पे रनिंग में है उसको ऑफ कर दीजिए। जैसे ही इसको ऑफ करते हैं यहाँ पे सारी सर्विसेज ऑफ हो जाएंगी। ओके, सो कुछ टाइम में सारी सर्विसेज ऑफ हो चुकी हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट एक कर लेता हूं कि आप लोग अगर इतना वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल ऑप्शन को प्रेस कर दें। ओके, सो यहाँ पे अभी हमारा जैम इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें ये वाला जो यहाँ पे फाइल था इसको हमें कॉपी करना था, कॉपी हमने कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे जैम का ये फोल्डर आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फोल्डर एक मिलेगा htdocs, यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको इस फोल्डर को जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए फोल्डर हो चुका है कॉपी, सॉरी पेस्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे फोल्डर आ चुका है dvw का। अब यहाँ पे इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कॉन्फिग आपको मिल रहा होगा, कॉन्फिग में जाइए, यहाँ पे एक फाइल मिल रही होगी, इस फाइल को एडिट कर दीजिए। एडिट क्या करना है, यहाँ पे इसका थोड़ा सा नेम है उसको यहाँ पे एडिट करना है। ये देखिए आपको बस PHP तक रहना, इसको PHP तक छोड़ देना है, बाकी आगे का जो भी है उसको डिलीट कीजिए और हिट कीजिए एंटर। और यहाँ पे कीप यूज पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कीप यूज पे क्लिक कीजिए और इसको ओपन कर लेते हैं। अभी इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे काफी सारे एडिटर हैं। सो मैं यहाँ पे VS में ओपन कर सकता हूँ, बाकी और भी तरीके से। सो मैं इसको नॉर्मल एक टेक्स्ट एडिटर पे ओपन कर लेता हूँ, सिंपल इसको ओके करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आ रहे हैं, ठीक है, यूजर नेम एंड यहाँ पे पासवर्ड। अब यहाँ पे यूजर नेम जो है वो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे यूजर नेम कर देता हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में RKC। ओके, और जो यूजर नेम, 1 सेकेंड, यहाँ पे RKC बोला था मैंने इसको, बट यहाँ पे चेंज हो गया ऑटोमेटिक, कोई नहीं। RKC पासवर्ड भी हम कर देते हैं सिंपल, ठीक है। अब RKC हमारा नेम हो गया, RKC हमारा सेम एक तरीके से यूजर नेम सेम पासवर्ड हमने कर लिया। ये इजी रखा है ताकि हमें याद रहे, ठीक है। अब इस फाइल को आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव कर देना है। सो सेव कैसे होता है, यहाँ पे कंट्रोल S से आप कर सकते हैं, यहाँ पे कमांड S काम करता है, ठीक है। सो सेव कर दिया इस फाइल को। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम वापस इसको चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, चेक करेंगे वापस से, मैं दिखा देता हूं। देखिए अभी यहाँ पे ये ओपन हुआ है VS कोड के अंदर, यहाँ पे देखिए VS कोड के अंदर ओपन हुआ तो फाइल वही आ रही है, सारी चीजें वैसी आ रही। अब इसको हम क्लोज करते हैं पहले। सो अभी यहाँ पे हमारा क्लोज हो चुका है, ये फाइल कंफर्म यहाँ पे कॉन्फ़िग हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है मैं दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सफारी ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ इसका। सफारी ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे एक URL जो है वो आपको कॉपी करना है, सॉरी पेस्ट करना है। सो यहाँ पे URL है लोकल होस्ट, इस तरीके से लोकल होस्ट डालना है और लास्ट में यहाँ पे आपको स्लैश करके डालना है DVWA और एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे सो ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो जैम था वो ऑन नहीं किया, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे जैम को ऑन कर देंगे। तो जैम में ऑन क्या करनी है हमें, सबसे पहले हमें ऑन करना है यहाँ पे MySQL। ओके, सो इसको स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। इसको स्टार्ट करने के बाद फिर हमें अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे अपाचे सर्वर के साथ साथ हमें MySQL सर्वर स्टार्ट करना है, दोनों सर्वर स्टार्ट करने हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है लोकल होस्ट स्लैश DVWA, हिट करना है एंटर। ओके, सो जैसे हिट करेंगे एंटर, सो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। ओके, DVWA आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको। अब इसके अंदर ये जो मिस आउट दिखा रहा है ना, मिस आउट यहाँ पे क्या है वो चीज यहाँ पे दिख रही है। सो यहाँ पे जो मिस है वो यहाँ पे आपको दिखेगा इसके अंदर, ठीक है, जो भी मिसिंग होगी चीज वो यहाँ दिखेगी। सिंपल है इतना। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सारी चीजें यहाँ से रीड आउट करनी है और यहाँ से क्रिएट कर लेना है। इसको क्रिएट करना बहुत ईजी है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे आप सारी चीजें वन वाइज वन करके देख सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है। सो अभी इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल ये जो राइट डाउन है इसको रीड करते हैं और इसको चेक करते हैं। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से जब प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चलेंगे फाइंडर में, जैम के अंदर चलेंगे। जैम के अंदर जाने के बाद यहाँ पे htdocs में जाएंगे, देन यहाँ पे DVW के अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाएंगे। कॉन्फ़िग में जाने के बाद ये वाली फाइल ओपन करेंगे। ये फाइल जैसे ही ओपन हो जाएगी सो यहाँ पे आपको मैंने जो दिखाया था यहाँ पे चेंज करके मैं वापस से दिखा देता हूँ यूजर नेम एंड पासवर्ड।
ओके। सो यहाँ पे 1 सेकेंड, ये आई थिंक फाइल ओपन नहीं हो रही, चलिए सही से यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे इस फाइल को हम ओपन करते हैं नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर से। ये देखिए अभी फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अभी आपको करना क्या, ये यहाँ पे रूट कर देना है यूजर नेम और यहाँ पे जो पासवर्ड है इसको डिलीट ही कर देना है डायरेक्ट और फाइल को सेव कर देना है। फाइल सेव हो जाएगी। फाइल सेव होने के बाद इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद यहाँ पे रिस्टार्ट कीजिए, सर्वर को रिस्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे कुछ टाइम में। ये देखिए रिस्टार्ट हो रहा है। हमारा सर्वर रिस्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये जैसे ये रिस्टार्ट हो जाएगा, रिस्टार्टिंग चल रही है अभी, थोड़ा सा टाइम लेगा। सो ये रिस्टार्ट होने के बाद हमें क्या करना है, हमें जाना होगा अपने ब्राउजर पे। ये जैम है जो, ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सर्वर अभी रिस्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे वापस से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, एक बार स्टॉप करके स्टॉप कर देता हूँ, ऑल स्टॉप। अब इसको स्टार्ट कर देता हूँ, सिंगल सिंगल स्टार्ट करते हैं और इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे जब हम सिंगल सिंगल करेंगे तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे ये देखिए, ओके। सो पहला स्टार्टिंग में लगा है तो माई एसक्यूएल स्टार्ट हो रहा है और अपाचे भी स्टार्ट हो जाएगा रनिंग में। देखिए ये सारे रनिंग में आ चुके हैं। अभी यहाँ पे रनिंग में आ चुके हैं, कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा चल रहा है, इसको ऑफ कर देते हैं, बाकी रनिंग में चल रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे, जैम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सेटअप पे हम क्रिएट एंड रिव्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। सो यहाँ पे अब वापस से इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए सेटअप कंप्लीट हो चुका है। सो इस तरीके से आप सेटअप अपना जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप सारी चीज़ें यूज़ कर पाएंगे, जो भी यहाँ पे यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस वीडियो में जो भी आपको मैंने बताया वो चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। बाकी हम आगे जो वीडियोस होंगे उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है कवर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।